373 किलोमीटर और 7 दिन के सफर के बाद 2 विशाल शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंच गई है। राम सेवकपुरम में 51 वैदिक ब्राह्मणों ने शालिग्राम शिलाओं का पूजन कराया। इसके बाद नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि और जानकी मंदिर के महंत तपेश्वर दास ने चंपत राय को शालिग्राम शिलाएं सौंप दी। इसी 6 करोड़ साल पुराने शालिग्राम पत्थर से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनेगी, जो राम दरबार में स्थापित होगी। विमलेंद्र निधि ने बताया कि जनकपुर में राम व जानकी की जयंती के साथ ही सीताराम विवाह धूमधाम से मनाते हैं। महंत तपेश्वर दास की मंशा से यह काम हो रहा है। न्यायालय के फैसले के बाद मन में आया कि राम मंदिर में शालिग्राम शिला की मूर्ति लगे। इसके लिए 40 शिलाओं की पहचान की गई। वैज्ञानिक तरीके से पहचान के बाद ट्रस्ट से पत्राचार किया गया। विमलेंद्र निधि ने बताया कि वे नृपेंद्र मिश्र से भी मिले, फिर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। शिला को भारत लाने के लिए महंत राम तपेश्वर को जिम्मेदारी दी गई थी। रथ के अयोध्या पहुंचने पर उत्सवी माहौल में सरयू नदी के पुल पर फूल बरसाकर और नगाड़े बजाकर स्वागत किया गया। जय श्री राम के जयकारे लगे, श्रद्धालुओं का हुजूम इस तरह उमड़ा कि शिलाओं को राम सेवकपुरम पहुंचने में 1 घंटा लग गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने राम जन्मभूमि परिसर में शिलाओं को रखने का खास इंतजाम किए। वही पूजन में शामिल होने के लिए 100 महंतों को आमंत्रित किया गया है। ओडिशा और कर्नाटक से भी शिलाएं अयोध्या आएगी। इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन मूर्तिकार करेंगे, फिर उनके परामर्श पर ट्रस्टी विचार करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने बताया, भगवान श्री राम के मंदिर में मूर्ति किस तरीके की हो और किन शिलाओं से यह मूर्ति निर्मित हो, इस पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विचार कर रहा है। इसके लिए देश भर के मूर्तिकारों के विचारों को जानने के लिए बुलाया गया है। भगवान की मूर्ति की भाव भंगिमा कैसी हो, इस पर गहनता से विचार किया जा रहा है। ओडिशा और कर्नाटक से भी शिलाएं मंगवाई है, लेकिन उनके यहाँ आने का समय अभी तय नहीं हुआ है। सभी शिलाओं को एकत्रित करने के बाद विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही गर्भगृह की मूर्ति किस पत्थर से बनाई जाएगी, इस पर निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार सभी शिलाओं की जांच के बाद उनमें से एक शिला का इस्तेमाल गर्भगृह के ऊपर पहली मंजिल पर बनने वाले दरबार में श्री राम की मूर्ति बनाने में किया जाएगा। वही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां भी इन्हीं शिलाओं से बनाई जाएगी। बता दें कि गर्भगृह में अभी श्री राम समेत चारों भाई बाल रूप में विराजमान हैं। इन प्रतिमाओं के छोटी होने के कारण भक्त अपने आराध्य को निहार नहीं पाते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि इन प्रतिमाओं का बड़ा स्वरूप बनाया जाएगा। हालांकि इसको लेकर अभी मंथन चल रहा है। मंदिर प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। मकर संक्रांति 2024 में सूर्य के उत्तरायण होते ही श्री रामलला अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। रामलला के गर्भगृह में पहले से ही एक मूर्ति 1949 से स्थापित है। वही दूसरी मूर्ति के रूप में नई मूर्ति का निर्माण नेपाल की शालिग्राम शिला से होना लगभग तय हो गया है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।